आप में से किसी के पास व्हाइट स्टिक है, वो अंधों वाली, या आप में से किसी के पास ग्लासेस हैं जो ब्लाइंड लोग लगाते हैं? अगर हैं तो इस हल्के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को दे दें, क्योंकि जनाब अंधे हैं, बिल्कुल ब्लाइंड हैं। भाई साहब का नाम है सनाउल्लाह और ये पाक टीवी .tv नाम का सोशल मीडिया चलाते हैं और जनाब निहायत ही थका हुआ, खोखला और बचगाना तजिया करते हैं। आजकल में मैंने इनकी वीडियो देखी है जिसका टाइटल है अ टीम ऑफ ओनली ओपनर्स, कि ऐसी टीम जिसमें सिर्फ ओपनर शामिल हैं, जो इनका टाइटल है। और इसमें इन्होंने पीएसएल की टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जिक्र किया है और कहते हैं कि इस टीम में जनाब ओपनर्स ही ओपनर्स हैं, मिडिल ऑर्डर प्लेयर कोई है ही नहीं। फिर कहते हैं कि मैंने 3 घंटे, ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, 3 घंटे बैठ के उन्होंने टीम बनाने की कोशिश की है, लेकिन मुझसे टीम नहीं बनी, यानी कि 11 जो स्क्वाड के अंदर से 11 है वो नहीं बने। ट्रस्ट मी, मैं तकरीबन आप समझे मुझे 3 घंटे लगे हैं इसके ऊपर बैठ के ये करने के लिए इनका प्लेइंग 11 क्या बनेगा, क्योंकि इस टीम में ओपनर ही ओपनर हैं और समझ नहीं आता किसको डालें और किसको निकालें, क्योंकि कोई प्लेयर है ही ऐसा नहीं जो नंबर 4 और 5 पे खेल सके, यानी कि मिडिल ऑर्डर का कोई प्लेयर नहीं है। फिर कहते हैं कि आप टीम बना दें, मैं आपको सलूट पेश करूंगा। जनाब हमें आपके सलूट की नहीं, हमें आपकी वीडियोस की जरूरत है ताकि हम आप पे हंसते रहें। इस वीडियो के साथ बंद के रहिएगा, आपको इस पूरी वीडियो का डिटेल्ड एनालिसिस करके बताएंगे। सनाउल्लाह साहब जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, ये कहते हैं कि जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम है पीएसएल के अंदर, इसमें टोटल 8 बैट्समैन है सिर्फ। वैसे तो सिर्फ 8 बैट्समैन ही होते हैं, 8 बैट्समैन ही होते हैं जनाब, ऑलराउंडर्स को निकाल दें, 8 बैट्समैन बहुत होते हैं, इसके अलावा 2-3 ऑलराउंडर्स भी होते हैं। 8 बैट्समैन आर मोर देन एनफ इन अ T20 स्क्वाड। तो ये आप इतनी सी बात भी नहीं जानते। कहते हैं कि जनाब लेकिन उसमें से तमाम के तमाम ओपनर्स हैं। कहते हैं फिन एलन ओपनर हैं, चैपमैन ओपनर हैं, रिली रसूव ओपनर हैं, सऊद शकील ओपनर हैं, ख्वाजा नाफे ओपनर हैं, हसन नवाज ओपनर हैं, हसीबुल्लाह, कुसाल मेंडिस। फिन एलन है, मार्क चैपमैन वो वन डाउन पे खेल सकते हैं वैसे, बट मार्क चैपमैन शुरुआत के मैचेस में नहीं होंगे। रॉयली रोसो हैं जो किसी भी नंबर पे खेल सकते हैं, सऊद शकील कप्तान है और पहले नंबर पे खेले यानी ओपनर खेलते हैं, ख्वाजा नाफे ओपनर खेलते हैं, हसन नवाज जो पाकिस्तान के ओपनर है वो भी ओपनर खेलते हैं। विकेट कीपर्स बने सुबहान अल्लाह, इस पर ये 2 विकेट कीपर है, दोनों ओपनर हैं, एक हसीबुल्लाह खान, एक कुसाल मेंडिस। ये तमाम के तमाम प्लेयर्स कह रहे हैं कि रिली रसूल के अलावा तमाम प्लेयर हैं जो कि ओपनर हैं। तो इनकी इन बात का ऑपरेशन करते हैं कि किस तरह से इन्होंने ये बात कही है, और वीडियो में इन्होंने बड़ी मुज़ाहिका खेज बातें की हैं। वीडियो साथ साथ में आपको उनके क्लिप्स भी दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से मुज़ाहिका खेज बातें करते हैं। और ये जनाब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बने हुए हैं और बेशुमार लोग इनको अनफॉर्चुनेटली फॉलो भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो कहते हैं कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स को पता ही नहीं था कि हसन नवाज का क्या स्टेटस है, यानी कि कह रहे हैं कि जब ये हसन नवाज को क्वेटा ग्लैडिएटर्स के स्क्वाड में सिलेक्ट किया गया है तो उस वक्त ये इसने न्यूजीलैंड में जाके सेंचुरी नहीं बनाई थी, और उस सेंचुरी के बाद तो जनाब ये सूरत हाल हो गई है कि हर कोई हसन नवाज को हीरो समझता है। और ये सनाउल्लाह साहब भी इस वीडियो में कह रहे हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता कि उसको जो है निकाला जा सके। कह रहे हैं हसन नवाज को तो खिलाना ही पड़ेगा। भाई किस खाते में खिलाना पड़ेगा इसको हर मैच? एक सेंचुरी बनाई है, बाकी जो 3 डक्स हैं और एक अंडर 10 स्कोर है वो नहीं आप देख रहे। पहली मुज़ाहिका खेज जो उन्होंने बात कही है कि हसन नवाज को तो खिलाना ही पड़ेगा। आप जैसे जर्नलिस्ट की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो उसका आलमी दुनिया में मजाक उड़ता है। हसन नवाज ने एक सेंचुरी क्या बना ली, आप समझ रहे हैं कि इसको हर मैच खिलाना ही पड़ेगा? क्यों भाई, जबरदस्ती है कोई? आगे कहते हैं कि ख्वाजा नाफे को इग्नोर नहीं किया जा सकता, अगर उसको नंबर 3 पे खिलाएंगे तो वो जाया हो जाएगा। और आप ख्वाजा नाफे को अगर आप तीसरे नंबर पे नहीं खिलाते तो वो जाया हो जाएगा। भाई ये ख्वाजा नाफे कौन है? आई नो कि ये आप डोमेस्टिक पे बड़ी आपकी नजर है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ख्वाजा नाफे का रिकॉर्ड क्या है। वीडियो में साथ रहेगा, ख्वाजा नाफे का रिकॉर्ड मैं आपको तफसील से बताऊंगा। ख्वाजा नाफे अगर टॉप ऑर्डर प्लेयर है तो उसको ऐसी क्या बात हो गई कि वो उसको हर मैच खिलाना जरूरी है? आप देखिए पीएसएल के जो इंडिया की लीग है आईपीएल, उसके अंदर बेशुमार अच्छे अच्छे प्लेयर जो है वो बाहर बैठते हैं। तो ये कौन सी चीज हो गई कि ख्वाजा नाफे को तो जरूर खिलाना पड़ेगा? ख्वाजा नाफे है कौन? व्हाट इज हिज स्टेटस, व्हाट इज आर हिज सर्विसेज फॉर पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट? कितनी सेंचुरियां बनाई है, कितनी 50 बनाई है, मैं सब रिकॉर्ड में आपको बताऊंगा। कहते हैं ख्वाजा नाफे को नंबर 3 पे नहीं खिलाएंगे तो जाया हो जाएगा। अरे भाई ये कौन सा कपड़ा है जो गलत कट गया तो जाया हो जाएगा? मतलब क्या है कि अगर ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का क्या लेवल है जिनको आप सपोर्ट करा, आप कह रहे हैं ख्वाजा नाफे को तो खिलाना ही पड़ेगा, मजबूरी है ख्वाजा नाफे को खिलाना, और ये ऐसा प्लेयर को आप खिलाना चाह रहे हैं जो नंबर 3 पे नहीं खिलाएंगे तो वो जाया हो जाए। डोमेस्टिक लेवल पे ही क्रिकेटर्स को कम से कम T20 लेवल में ये इनको सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए कि आपको जिस भी बैटिंग पोजीशन में भेजा जाएगा आपने उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी गेम को एडजस्ट करना है और आपने परफॉर्म करना है और प्रूव करना है अपने आप को। इस तरह के डोमेस्टिक लेवल के प्लेयर्स है पाकिस्तान के और इस तरह के जर्नलिस्ट इनको सपोर्ट करते हैं। अब जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रहा, मजीद फनी से फनी इनकी बातें सुनेंगे। कहते हैं कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के स्क्वाड में कोई ऑलराउंडर नहीं है, फिर बड़ी रो रो के कहते हैं सिवाय फहीम अशरफ, यानी कि फहीम अशरफ है थोड़ा सा ऑलराउंडर। आगे कहते हैं फहीम अशरफ मुझे नहीं लगता कि उसको खिलाएंगे। और कोई ऑलराउंडर तगड़ा नहीं, फहीम अशरफ मुझे नहीं लगता इस टीम में खेल पाएंगे। फहीम अशरफ
अरे भाई आप किस दुनिया में रहते हैं? फहीम अशरफ भले इंटरनेशनल लेवल पे मैं उसको कभी अच्छा प्लेयर नहीं मानता, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे, पीएसएल लेवल पे वो हर मैच खेलेगा। फहीम अशरफ विल बी एन ऑटोमेटिक सिलेक्शन, ही विल प्ले एट नंबर 7 एंड ही विल बी अ रेगुलर बॉलर एज वेल। आप किस दुनिया में रहते हैं भाई? आप कह रहे हैं फहीम अशरफ की इस टीम में जगह नहीं बनती। अब वो बात कही है इन्होंने जिसपे मुझे बड़ा गुस्सा है। कहते हैं कि शोएब मलिक, मेरा नहीं ख्याल कि उसको होना भी चाहिए। शोएब मलिक को आप देख लें, आई डोंट नो, उनको प्लेइंग में डालना भी चाहिए। क्या तकलीफ है शोएब मलिक से? अरे यार आप लोगों को, ही इज फुल्ली फिट प्लेयर है, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है और अब पीएसएल में भी आप देखेंगे कि वो परफॉर्म करेगा। अब शोएब मलिक का तमाम रिकॉर्ड, इसका हमेशा का क्या रिकॉर्ड है और रिसेंट जो पीएसएल हुई है, जो पिछले साल पीएसएल हुई थी, उसके अंदर इसका क्या रिकॉर्ड था, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, आप समझते हैं कि जो प्लेयर जो एक्सपीरियंस हो गया, जिसकी एज ज्यादा हो गई है, तो वो पाकिस्तान डोमेस्टिक को पीछे लेके जा रहा है, ऐसी बात नहीं होती। इंडिया में देख रहे MS धोनी 43 ईयर्स की एज में भी लगातार खेल रहा है और शोएब मलिक तो वो है जो अपनी टीम के लिए बहुत वैल्यू ऐड कर सकता है, इवन मोर देन MS धोनी। MS धोनी तो सिर्फ कैप्टेंसी करते हैं, विकेट कीपिंग करते हैं, बैटिंग में उनका कोई खास रोल नहीं है। शोएब मलिक ही इज अ डिसेंट बॉलर, स्टार्ट में आके पावर प्ले में बॉलिंग कर सकता है, जबरदस्त फील्डर है और एक जबरदस्त माइंड है और ऑब्वियसली स्पिनर को खेलने वाला इस वक्त भी मैं बिलीव करता हूँ सबसे अच्छा प्लेयर शोएब मलिक है इस वक्त पाकिस्तान में। तो आपको क्या तकलीफ है शोएब मलिक से? एक शोएब मलिक वाली बात पे हम मजीद डिटेल में बात करेंगे और आपको फिर स्टैट्स के जरिए से आपको ये बात समझाएंगे। आगे कहते हैं इनको कोई ऐसा खिलाड़ी उठाना चाहिए था जो नंबर 4-5 पर खेल सके, जैसे कि ब्रेसवेल। तो तौबा, वो उठाना चाहिए था इनको, जो चौथे पांचवें नंबर पे खेल सकता हो, जैसे ब्रेसवेल है। ब्रेसवेल का रिकॉर्ड आप देख रहे हैं, ये माइकल ब्रेसवेल जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं उनकी बात करें। जनाब ब्रेसवेल आज तक कभी नंबर 4-5 पोजीशन पे नहीं खेला। मैं इसका रिकॉर्ड आपको बताता हूं। ब्रेसवेल जनाब 23 इनिंगें खेला है, सबसे ज्यादा इनिंगें इसकी नंबर 7 पे। भाईजान ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, आप किस ब्रेसवेल की बात कर रहे हैं? और नंबर 4 पे एक भी इनिंग नहीं खेला आज तक, नेवर एवर प्लेड एट नंबर 4। और आप कह रहे हैं कि नंबर 4 वाला खिलाड़ी खिलाना चाहिए था, जैसे कि माइकल ब्रेसवेल। अरे भाई आपको किसने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बना दिया? क्या बातें कर रहे हैं आप? आगे कहते हैं कि चैपमैन भी ओपनर है। अब यकीन करें कि मुझे गुस्सा आ रहा है इन बातों पे। मैं देखता हूँ कि इतने ज्यादा लोग इनको फॉलो भी कर रहे हैं, पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी लोग इनकी वीडियोस बड़ी गौर से देखते हैं। कह रहे हैं कि चैपमैन ओपनर है। आप देखिए कि T20 इंटरनेशनल का रिकॉर्ड आपको बताता हूं, ये आपके सामने रिकॉर्ड है। 77 इनिंग्स खेला है चैपमैन और इनमें से 0 इनिंग एज ओपनर। आज तक कभी ओपनर नहीं आया चैपमैन और आप कह रहे हैं चैपमैन ओपनर है। अच्छा खेला किधर है? नंबर 3 पे 18 इनिंग खेला है, नंबर 4 पे 27 और नंबर 5 पे 26, यानी कि बेसिकली इज नंबर 4 और 5 बैट्समैन। और आप कह रहे हैं कि चैपमैन जो है वो ओपनर है और इनके पास कोई नंबर 4-5 का प्लेयर ही नहीं है। यार खुदा का नाम लो, अकल को हाथ मारो थोड़ा सा प्लीज सनाउल्लाह साहब। और उनसे ज्यादा जो इन व्यूअर्स हैं जो इसके नीचे कह रहे होते हैं सना साहब बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, कुछ रिसर्च कर लिया करो। आगे कहते हैं कि सऊद शकील कप्तान है, इसको खिलाना ही पड़ेगा। सऊद शकील चौथे नंबर पे कप्तान है, खिलाना ही पैना है भाईजान, या फिर इंपैक्ट रूल ले आए तो उसमें भी स्विच हो सकता है। बट बात तो सही है, कहते हैं कि या फिर इंपैक्ट रूल ले, यानी कि इंपैक्ट रूल का प्लेयर ले, इंपैक्ट प्लेयर का रूल ले, जो कि आईपीएल के अंदर है कि एक प्लेयर एक इनिंग में खेलेगा और दूसरा प्लेयर जब उसको जरूरत नहीं होगी तो वो उसको निकाल देंगे और दूसरे प्लेयर को लेंगे उसकी जगह से। तो जनाब ये कहना चाह रहे हैं कि इंपैक्ट रूल ले, क्योंकि सऊद शकील हमारे पास ऐसा प्लेयर आ गया है कि जो उसका रोल नहीं है एक इनिंग में, तो इसकी वजह से इंपैक्ट रूल ले। अच्छा एनीवे, उनका जो भी मतलब था, इतनी इस कदर बेवकूफाना बात है ये। सऊद शकील बेसिकली बैट्समैन है, ठीक है, तो जो कैप्टन है और बैट्समैन है तो बैटिंग के वक्त तो वो बैटिंग करेगा ही ना, और जब वो फील्डिंग होगी तो क्या सऊद शकील बाहर चला जाएगा? अरे यार दोबारा आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, कुछ अकल को हाथ मारे। आपने 3 घंटे इस सिर्फ प्लेइंग 11 बनाने में लगा दिए और इतना ज्यादा पीछे आपका एक्सपीरियंस है, दिन में 5 वीडियोस आप बनाते हैं, थोड़ी सी हया कर लें आप ये बात करते हुए। आप कैसे कह रहे हैं कि यानी कि एक कैप्टन है जो कि बैटिंग के वक्त बैटिंग करेगा और जब फील्डिंग आएगी तो बाहर तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि वो तो कैप्टन है, वो तो फील्डिंग के वक्त भी रहेगा वहां पे, ठीक है। आप ये कैसे कह सकते हैं? अगर कोई बॉलर कैप्टन हो तो उसके बारे में कही जा सकती है कि बॉलिंग के वक्त बॉलिंग भी करेगा और वो कैप्टनसी भी करेगा, जब बैटिंग होगी तो वो इंपैक्ट रूल के तहत वो बाहर चला जाएगा, इंपैक्ट प्लेयर के रूल के तहत। आपने कैसी बात कर दी है कि एक बैट्समैन है, बैटिंग के वक्त ऑब्वियसली वो बैटिंग करेगा, जब फील्डिंग आएगी टीम की तो वो कैप्टनसी किसने करनी है फिर उसके बाद? तौबा। आगे कहते हैं कि शोएब मलिक को नहीं खिलाया जा सकता क्योंकि अगर उसको खिलाना है तो हसीबुल्लाह, ख्वाजा नाफे या हसन नवाज को बाहर बिठाना पड़ेगा। मैं शोएब मलिक को गिनना, इससे मुझे लगता है कि यार नहीं बनती वारी यार उनकी भी, शोएब मलिक दी भी। ये बात ठीक है कि वो 5वें नंबर पे आप खेल सकते हैं, बट आप उनको खिलाएंगे ना, या आपको हसीब को बिठाना है, या आपको ख्वाजा नाफे बिठाना है, या आपको हसन नवाज बिठाना है। यार आपको लगता है कि हसीबुल्लाह, ख्वाजा नाफे, हसन नवाज ये तीनों प्लेयर जो है शोएब मलिक के लेवल के? और मैं आपको स्टैट्स से बताता हूँ, ठीक है, और पुराने स्टैट्स ही मैं आपको रिसेंट स्टैट्स ही बताऊंगा इनके, और इनके ओवरऑल कैरियर के ऊपर भी, इन तीनों प्लेयर के कैरियर के ऊपर जरा नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ हसीबुल्लाह, जिसको जनाब इन्होंने बनाया हुआ है कि ये तो हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है और ये तो डोमेस्टिक में बड़ा कमाल की परफॉर्मेंस दे रहा है T20s में। इसका रिकॉर्ड देखें, 32 इनिंग है इसकी T20s में। T20 इंटरनेशनल की बात
नहीं करा क्योंकि वहां पे ज्यादा चांस नहीं मिला। मैं तो उस क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, यानी कि डोमेस्टिक क्रिकेट की। और कोई लीग अगर इन प्लेयर्स ने खेली हुई है, इनको कहते हैं T20। जो T20 आई है वो हैं जो कि इंटरनेशनल है। अच्छा, T20 के अंदर, हर तरह की T20 के अंदर हसीबुल्ला, जिनको इन्होंने अपना जो है वो सरों पे बिठाया हुआ है, 32 इनिंगें खेला है, 592 रन है, 592 रन। एवरेज कितनी है? 20 की एवरेज है। स्ट्राइक रेट कितना है? 118। और शर्म कर लो यार कुछ। हसीबुल्ला, ये दिस इज योर बेस्ट टैलेंट, जिसका ये रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हसीबुल्ला के लिए को खिलाना पड़ेगा, उसके लिए शोएब मलिक को बाहर बिठाना पड़ेगा। आगे कहते हैं ख्वाजा नाफे के बारे में कि वो उसको भी कह रहे हैं कि लाजमी खिलाना पड़ेगा। इसका रिकॉर्ड भी देख लेते हैं। 30 इनिंगें खेला है, 636 रन है, 636। एवरेज है 23। पुअर एवरेज है, बॉलर्स वाली एवरेज है यार ये। और स्ट्राइक रेट है 130। हसन नवाज 26 मैच मतलब 26 इनिंग्स खेला है, 598 रन हैं और 23.9 की एवरेज है, सिर्फ 23.9, और 138 का स्ट्राइक रेट है। यार ये कौन सी एवरेजें हैं? 20, 23, 24, ये तो बॉलर्स की एवरेज है यार। नंबर 9 पे जो आए, 8 पे आए, 9 पे आए, उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। ये आप कह रहे हैं कि ये आपके प्राइम बैट्समैन है, जिसके लिए आप शोएब मलिक को बाहर बिठाना पड़ेगा आपको। अब शोएब मलिक का रिकॉर्ड देखते हैं। T20 आईज का भी बताता हूं आपको और T20 का भी बताता हूं, जो यानी कि आल है जितने भी T20 हुए हैं। T20 आईज में 111 इनिंगें खेली है शोएब मलिक ने, 2435 रन है, 2435 रन, 31.2 की एवरेज है। उनकी कितनी थी? 20, 22। मुझे ये यकीन करें कि ये कंपैरिजन करते हुए शर्म आ रही है, लेकिन सनाउल्लाह साहब आप जैसे लोग हैं जो अपने इस तरह की बातें करते हैं कि मुझे इस तरह के कंपैरिजंस करने पड़ रहे हैं अवाम को समझाने के लिए। अब T20 का रिकॉर्ड बताता हूं। T20 आईज का 111 इनिंग्स है, 2435 रन है, 31.2 की एवरेज है। देखिए कहां पे उनकी एवरेज थी? 20, 22, 23, और यहां पे शोएब मलिक की एवरेज कितनी है? 31.2 और 126 का स्ट्राइक रेट है। अच्छा, जो ऑल T20 है उसमें 514 इनिंगें खेली है। एक्सपीरियंस देखें आप, 13,500 से ऊपर रन है, 36 की एवरेज है। दिस इज कॉल्ड एवरेज, ठीक है। और 127 का स्ट्राइक रेट है, और मिडिल ओवर्स के में आने वाले प्लेयर्स के हिसाब से ये अच्छा स्ट्राइक रेट है। ये सारे जो टॉप ऑर्डर प्लेयर जिनको आप बता रहे हैं ओपनर थे, ये तो पावर प्ले में खेलते हैं। इनका स्ट्राइक रेट तो 140 से ऊपर होना चाहिए था, 150 से ऊपर होना चाहिए था। और ये मॉडर्न डे शोएब मलिक सारी क्रिकेट तो खेला है, मतलब आधी ज्यादा क्रिकेट वो उस दौर में खेला जब पिचेस बहुत तेज होती थी, BC ग्रेड बॉलर नहीं होते थे, और बॉलिंग का स्टैंडर्ड भी बहुत हाई था। 83 इसकी 50 है। बाकी क्विकली आपको जो बाकी प्लेयर्स हैं जिनके बारे में कह रहे हैं कि उनके लिए शोएब मलिक को बाहर नहीं बिठाया जा सकता, उनकी एवरेजेस देख लें। कुसाल मेंडिस 25.6 की एवरेज है, 131 का स्ट्राइक रेट है। सऊद शकील सिर्फ 25 की एवरेज है, 132 का स्ट्राइक रेट है। रिली रसू 29.45 की एवरेज है, और स्ट्राइक रेट अच्छा है इनका, 144 का। अच्छा, शोएब मलिक की परफॉर्मेंसेस तो जो बहुत पुरानी होंगी, इस दौर में तो शोएब मलिक ने कुछ भी नहीं किया, तो सिर्फ हम पिछली PSL से कंपेयर कर लेते हैं। पिछली PSL में शोएब मलिक ने जनाब 10 मैच खेले, 254 रन बनाए हैं, 31.75 की एवरेज है, ठीक है। इस PSL जो कि शोएब मलिक की हल्की PSL थी 42 इयर्स की एज में, वहां पे भी 31.75 की एवरेज है। हसीबुल्ला 6 इनिंग्स हैं, 78 रन है, 78 रन, और एवरेज कितनी है? 13 की। और यार शर्म कर लो सनाउल्लाह साहब, 13 की एवरेज है। उसके बाद जनाब ख्वाजा नाफे 10 इनिंगें खेला था, 182 रन से, सिर्फ 22 की एवरेज है, 13-22 की एवरेज। और ये तो शोएब मलिक का डाउनफॉल है। जब शोएब मलिक का पीक था वो तो किसी के हाथ नहीं आता था। और बॉलिंग में भी शोएब मलिक ने अच्छी बॉलिंग करवाई थी, 6.39 के इकॉनमी रेट के साथ इसने हर मैच में जाता था जनाब पावर प्ले में बॉलिंग करने, पावर प्ले में। और फिर उसके बाद स्टिल इसकी जो इकॉनमी रेट था 6.39 था। रेगुलरली इसने हर मैच में 3 से 4 ओवर्स करवाए। और अब आएगा अंपायर का फैसला। कोयटा ग्लैडिएटर्स इस टूर्नामेंट की सबसे बैलेंस टीम है, और ये मैं आपको बताता हूं कैसे। मिडिल ऑर्डर में जो कह रहे हैं कि 4-5 का तो प्लेयर ही नहीं है इनका, सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं 3 घंटे की रिसर्च करने के बाद उन्होंने बताया। यार 1 मिनट लगता है आपको स्टैट्स गुरु से देखने में कि किस प्लेयर ने किस नंबर पे बैटिंग की है। और आप तो हर मैच देखते हैं पाकिस्तान का, और हर मैच डोमेस्टिक का देखते हैं, आपको तो इस बात का पता होना चाहिए था। शोएब मलिक, रिली रसू, चैपमैन, सऊद शकील, ये सारे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, और कुसाल मेंडिस भी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकता है। और ये हसीबुल्ला और ये ख्वाजा नाफे वगैरह आपने बनाए हुए ना, इनको भी कहो कि हर बैटिंग पोजीशन पे आके इनको खेलना आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद देखें ऑलराउंडर्स। अकील हुसैन इनका बॉलिंग ऑलराउंडर है, फहीम अशरफ एक आप कह सकते हैं कि जनरल ऑलराउंडर है, केएल जेमिसन भी बॉलिंग ऑलराउंडर है, शोएब मलिक बैटिंग ऑलराउंडर है। इतने सारे ऑलराउंडर्स हैं, कहते हैं आप कह रहे हैं कि इन टीम में कोई ऑलराउंडर ही नहीं है। अब बेन स्टोक्स को लेके आ जाए भाई। फास्ट बॉलर्स में देखें, आमिर है, सीन एबर्ट है, केएल जेमिसन है, तो बॉलिंग भी अच्छी है, मोहम्मद वसीम जूनियर भी है, तो बॉलिंग बहुत अच्छी है इनकी। स्पिनर्स में अबरार अहमद है, अकील हुसैन है, तो वो भी बहुत इनका स्ट्रॉन्ग सूट है। अगला मेरा पॉइंट ये है कि आप जो कह रहे हैं ना कि शोएब मलिक की जगह नहीं बनती इस टीम में, जनाब शोएब मलिक की कोई जगह ले ही नहीं सकता। वो नंबर 5 पे ही खेलेगा और बॉलिंग भी कराएगा कोयटा ग्लैडिएटर्स की। उसको इसी वजह से लेके आए गए शोएब मलिक को, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में एक मजीद अच्छे प्लेयर की जरूरत थी। इनके पास ऑलरेडी हैं, चैपमैन भी हैं और रिली रसूल भी हैं, लेकिन शोएब मलिक आप भूल जाएं कि शोएब मलिक ये PSL नहीं खेल रहा। शोएब मलिक PSL खेलेगा। और अगर आपको ओपनर ही ओपनर नजर आ रहे हैं इस टीम में, जनाब आप अपनी आंखों का इलाज करवाएं। अगर आप अंपायर के और फैसले सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।